नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। ये लेक्चर की शुरुआत में गैंग्स ऑफ वासेपुर एक मूवी बनी थी इंडिया में। आई होप आप लोगों में से कुछ कुछ लोगों ने तो देखी होगी। उस मूवी का जो मेजर कॉन्सेप्ट था वो था वर्चस्व की लड़ाई। उस वर्चस्व की लड़ाई में एक थे रामाधीर सिंह जिनका करेक्टर प्ले किया है तिग्मांशु धूलिया ने, और एक थे हमारे मनोज वाजपेयी साहब। तो तिग्मांशु धूलिया रेपुटेटेड लेकिन ऑटोक्रेटिक सिस्टम था। उन्होंने भी जैसे भी काम करके उल्टे सीधे काम करके अपने वर्चस्व का निर्माण किया। फिर उसके बाद आते हैं मनोज वाजपेयी साहब, जिन्होंने तिग्मांशु धूलिया को देखा और कहा कि नहीं, मैं भी ऐसा बनूंगा। तो उन्होंने सारे पैतरे अपना लिए। कहीं ना कहीं ऐसी स्टोरी मुझे ये दिखती है कि जो वर्तमान में एक ध्रुवी 1990 जबकि कोल्ड वॉर समाप्त हुआ था, उसके बाद जब एक ध्रुवीय विश्व बन गया था, एक तरह से एक ध्रुवीय, जो अब कुछ लोग कहते हैं कि बहुध्रुवी है, कुछ लोग कहते हैं वापस से द्विध्रुवीय होने वाला है, कुछ लोग कहते हैं कि अभी भी एक ध्रुवी है। लेकिन जो भी है, हमें दो गुटों की अभी तनातनी दिखती है, जिसमें कि एक साइड है अमेरिका और एक साइड है चाइना। मैंने जो उदाहरण दिया है, आप अपने आप रेलेवेंस लगा के, कोशिश लगा के समझ सकते हैं मैं किस तरीके से आपको बता रहा हूं। चाइना की नीति है, चाइना ने ताइवान के साथ क्या किया, चाइना ने ताइवान के साथ ये क्लॉज लगा रखा है कि कोई भी देश, कोई भी अन्य देश अगर ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन रखता है तो चाइना के साथ नहीं रख सकता। इसे कि उसकी एक नीति भी बोली जाती है, टू नेशन या सिंगल नेशन थ्योरी है, जो भी कोई थ्योरी आप माने उसको, एक थ्योरी है जिसके हिसाब से दोनों देशों के साथ साइमल्टेनियसली एक साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखे जाते। तो ऐसे बड़े बड़े देश जिसमें भारत भी है, रशिया भी है, अमेरिका भी है, इन सब जो पॉलिसी है उससे अटके हुए हैं। लेकिन अमेरिका का कुछ लॉ है जो उसको कहता है कि वो ताइवान का सपोर्ट करे। अब ताइवान का सपोर्ट क्यों करे? क्योंकि अमेरिका को अपने वर्चस्व जो है बनाए रखना है। मेरा नाम है ऋषि सुधांशु पांडे, प्राउड इंडियन, रैंक 20 RS 2018, और सवालों के जवाब मैं लगातार देता जा रहा हूं। धीरे धीरे आप लोगों के जो भी सवाल हैं प्लीज आप पूछ सकते हैं। हो सकता है आपके सवाल, हो सकता है 3 दिन बाद उत्तर मिले, लेकिन उत्तर जरूर मिलेगा, मैं इस चीज की गारंटी देता हूं। जस्ट रिलैक्स, जस्ट चिल। अब चलते हैं न्यूज की तरफ। अच्छा, जो मुझे HLO सर लिख के कहना चाहते हैं कि हम टीज करना चाहते हैं आपको मैं नहीं टीज होऊंगा भाई, ये आप लोगों की डेकोरम और आप लोगों की सभ्यता और संस्कृति की बात है। मैं उतना ज्यादा तब खुश होऊंगा जब आप लोग एक सभ्य और सुसंस्कृत परिष्कृत व्यक्ति या पुरुष, स्त्री या किसी थर्ड जेंडर की तरह बिहेव करेंगे, तो ज्यादा बेहतर होगा। HLO सर लिखने से मेरे को क्या, मैं क्यों टीज होऊंगा भाई? ये तो आप अपने परिवार, संस्कार, उन सब चीजों का हम लोग एक तरीके से प्रदर्शन करते हैं, तो हमें अच्छे ही रहना चाहिए, क्योंकि वी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर कल्चर एंड सोसाइटी। चलिए अब चलते हैं न्यूज की तरफ। ये देखिए, मलय मेल की न्यूज है। पेंटागन ने रिपोर्ट दिया कि यूएस ने अप्रूव कर दिया पोटेंशियल सेल्स ऑफ हॉविट्जर्स टू ताइवान। हॉविट्जर्स का नाम आपने सुना हो, यूएस के बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिलरी या फिर आर्मामेंट, या फिर आप ही समझिए कि उसकी जो मिलिट्री सपोर्ट है उसमें हॉविट्जर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये है फ्री मलेशिया टुडे की भी न्यूज है। यूएस अप्रूव पोटेंशियल $170 मिलियन, बड़ा अब बहुत ज्यादा अमाउंट है एक्चुअली, हॉविट्जर टू ताइवान। द स्ट्रेट टाइम्स की भी न्यूज है, ताइवान ने थैंक्स किया यूएस को फॉर अप्रूविंग $1 बिलियन हॉविट्जर सेल। दोनों में ही अमाउंट का थोड़ा डिफरेंसेस है, कोई बात नहीं, किसी को भी एक मिनिमम को सही मान के चलते हैं। लेट्स से कि $750 मिलियन है। ये यूएस न्यूज है, उसने कहा है यूएस अप्रूव पोटेंशियल सेल्स ऑफ पेंटागन। और रूटर्स जिसने की मेन न्यूज दी है न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से, यूएस अप्रूव पोटेंशियल सेल्स ऑफ हॉविट्जर ताइवान। ठीक है, अब बात आती हुआ क्या है। पोटेंशियल सेल ऑफ 40 155 mm M109A6 मीडियम सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर आर्टिलरी सिस्टम्स टू ताइवान इन ए डील वैल्यूड अप टू 750 मिलियन। इसी को अपन मानेंगे ट्रू, द पेंटागन सेड ऑन वेडनेसडे। देखो, ये 3-4 तरीके के यूएस के एग्रीमेंट्स होते हैं, जिनमें से इंडिया ने, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इंडिया ने कितने साइन किए हैं। एक जकपोआ होता था, एक बेका है, एक कॉमकासा है, ये अलग अलग तरीके के नाम होते थे। पता करो गूगल पे, अगर किसी को पता है तो डायरेक्टली कमेंट करो कौन कौन से। 4 हैं, मैं बता देता हूं, 4 हैं आपको, टोटल 4 हैं, और इंडिया ने कितने साइन किए कमेंट बॉक्स में बताना। दिस कम्स आफ्टर अ सीरीज ऑफ आर्म्स सेल लास्ट ईयर दैट इंक्लूडेड ड्रोन्स। पहले भी अमेरिका ताइवान को उसकी सुरक्षा के लिए
रिट्रीट के लिए या फिर रेस्पॉन्स के लिए कई सारे आर्टिलरी से रिलेटेड चीजें दे चुका है, जिनमें से कि ड्रोन्स भी उपस्थित थे, कोस्टल मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी उपस्थित थे, जिससे कि आइलैंड की जो कैपेबिलिटी थी उनको अपग्रेड किया जा सके और चाइना का जो इन्वेजन है, कि चाइना का जो साम्राज्यवादी कब्जावादी जो नीति है उसको रोका जा सके। बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अन्य डायरेक्ट कमर्शियल सेल्स जो है आर्म्स की ताइवान को, वो भी अप्रूव कर दिया है जब से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला है। एक चीज और है कि जो वर्तमान में पैकेज दिया जा रहा है, पैकेज मतलब सारा जो सेल किया जा रहा है, उसमें हाउइजर हैं, 1698 प्रिसीजन गाइडेंस किट हैं फॉर म्यूनिशन, स्पेयर्स, ट्रेनिंग, ग्राउंड स्टेशंस एंड अपग्रेड्स फॉर ताइवान प्रीवियस जनरेशन ऑफ हाउइजर। तो जो पहले भी हाउइजर्स दे चुके हैं उनका भी अपग्रेड होने की बात है। तो दोनों तरीके से ट्रेनिंग, मेंटेनेंस का भी पार्ट है, दूसरा नया कैपेबिलिटी जनरेट करने का भी पार्ट है। पेंटागन की डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी ने इस तरह की जो सूचना है वो कांग्रेस को नोटिफाई कर दी है और ये बुधवार को कार्य हुआ है। ताइवान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने सिंसियर ग्रेटिट्यूड, देखो ये है जियोपॉलिटिक्स, अब आपको समझना होगा कि ये चारों तरफ से घेरने की नीति की बात है। अमेरिका जापान के साथ संबंध ठीक है, अमेरिका पाकिस्तान को छोड़ के, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना का संबंध है कंपैरेटिवली बेहतर होते जा रहे हैं। वो बात अलग है कि चाइना केवल अपनी उपयोगिता के आधार पर चलता है और पाकिस्तान को ये बात समझ में आ रही है। कल ही मैंने एक न्यूज कवर की थी कि पाकिस्तान को अपने जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल रेजिडेंस है वो तक वो भी रेंट पे देना पड़ रहा है। अमेरिका चाहता है इंडिया को उसने अपने साथ में कर लिया, क्योंकि इंडिया को भी चाइना चैलेंज दे रहा है। आप देखो चाइना को भी कुछ चीजें समझनी होगी कि हर समय हर किसी से लड़ाई नहीं कर लेते, समय समय पे सोच समझ के अगर आपको कोई नीति रखनी भी है, साम्राज्यवादी नीति रखनी भी है, तो धीरे धीरे अप्रोच करते हैं। आप अभी वर्ल्ड की सुपर पावर ना तो हैं और एक्चुअली ना कभी हो पाएंगे जब तक कि आप सॉफ्ट पावर में अपने को मजबूत नहीं करते। तो इस समय जो आपकी साम्राज्यवादी नीति चल रही है वो सक्सेसफुल नहीं होगी, क्योंकि आपने सब तरफ अपने प्यादे जो है फैला दिए। तो पूरा विश्व एकदम से आपको समझ गया कि नहीं, इनकी अप्रोच सही नहीं है, इसलिए पूरा विश्व आपकी जो अप्रोच है उसके अगेंस्ट एक साथ हो रहा है। इंडिया भी आ गया, जापान भी आ गया, ऑस्ट्रेलिया भी आ गया, न्यूजीलैंड भी है, फिलीपींस और जो वियतनाम जैसी जो कंट्रीज हैं वहां पर भी इस तरीके की गतिविधि शुरू है, जारी हो रही है। एक चीज उन्होंने ये और कही कि बेसिस फॉर मेंटेनिंग रीजनल स्टेबिलिटी, मैंने आपको पहले भी समझा दिया कि रीजनल स्टेबिलिटी क्या है, साउथ चाइना सी में क्या है, नॉर्थ चाइना सी में क्या है, जापान सी है, उस लोकेशन में चाइना की जो साम्राज्यवादी नीति है वो बहुत तेजी से चल रही है। हांगकांग की क्या स्टोरी है, आई होप आप लोगों को पता होगा कि वहां पे किस तरीके से चाइना ने एक तरह से मतलब पूरी तरीके से कर्ब लगा दिया, वहां की जो डेमोक्रेटिक पावर्स थी, जो डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज उन पर पूरा कंट्रोल कर दिया है। तो इस तरीके की गतिविधि चल रही है। इसके अलावा एक चीज और है, मैंने पहले भी बताया, लाइक मोस्ट नेशंस यूनाइटेड स्टेट्स हैज नो फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज विद ताइवान बट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, ये उनके स्टेट का खुद का मतलब देश का खुद का लॉ है, टू प्रोवाइड द चाइनीज क्लेम्ड, टर्म देखिए चाइनीज क्लेम, चाइना क्लेम करता है कि वो आइलैंड उसका है, विद द मीन्स टू डिफेंड इटसेल्फ एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बैकर। ताइवान जो है अमेरिका का बहुत बड़ा सपोर्टर है बीजिंग के अगेंस्ट में, बीजिंग के एंगर के अगेंस्ट में। यद्यपि स्टेट डिपार्टमेंट से अप्रूवल तो हो जाएगा, द नोटिफिकेशन ने अभी भी ये नहीं बताया कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है या फिर नेगोशिएशन जो है वो किस स्तर तक जा चुकी हैं। पेंटागन ने ये जरूर कहा है कि जो BAE सिस्टम PLC है वो प्राइम कॉन्ट्रैक्टर है उस पूरी गतिविधि का। तो ओवरऑल बात ये कहती है कि अमेरिका सारी तरफ से कोशिश कर रहा है, भारत को भी अपने फायदे के हिसाब से अमेरिका से उपयोग लेना चाहिए, क्योंकि अमेरिका भी देखिए एक होता है परम मित्र, एक होता है वस्तुतः देश काल की परिस्थिति के अनुसार मित्र, तो दोनों मित्रों में अंतर होता है। तो हमें भी इन मित्रों के सिद्धांत को समझते हुए कार्य करना पड़ेगा। अभी चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए जिस जिस चीज की आवश्यकता और तो हमारे देश के राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने के लिए जिस जिस चीज की आवश्यकता हमें उसके अनुरूप चलना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।